जो भोला व्यक्ति था उसने उन सेठ रुपए उधार लेने के बाद वो अपने घर आया, अपनी बेटी का सज्जनों जी के पास जाकर के आपके वापस करने आ, सेठ जी ने वो पैसे ले लिए और लेने के बाद एक हिसाब की एक पर्ची बना दी और उस पर्ची में लिख दिया कि हमारे और भोले का जो हिसाब था वो चुकता हुआ। लेकिन सज्जनों भोला को सेठ जी ने वो जैसे ही पर्ची दी, सेठ जी ने कहा बोले इसमें क्या लिखा है? बोले सेठ जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आपने जो भी लिखा होगा वो तो आपने हिसाब करने के बाद ही लिखा होगा। सज्जनों सेठ जी ने मन में विचार किया कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, तो सेठ जी के मन में पाप आ गया। सेठ जी के मन में जब पाप आ गया तो सेठ जी ने भोला से कहा भोला मेरे लिए जल लेकर के आओ पीने के लिए। भोला जल लेने के लिए चला गया। सेठ जी ने वो पर्ची तो अपनी बही में रख ली, एक सादा पर्ची, और भोला को दे दी जिसमें कोई हिसाब नहीं लिखा था। अब बेचारा भोला तो भोला, जिसका नाम भोला और उसका काम भी भोला जैसे। सज्जनों अब भोला जब अपना पैसा चुका के घर लौट के वापस आया और जो वो सादा पर्ची थी वो उसने अपनी अलमारी में रख दी, अलमारी में रख दी और अपना घर छोड़ करके भगवान का भजन करने लगा। उसी गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था। भगवान रघुनाथ जी का मंदिर था और रघुनाथ जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करने लगा और उनकी सेवा करने लगा। सज्जनों जब सेठ जी का कुछ दिन व्यतीत हुए, सेठ जी के मन में और पाप उत्पन्न हुआ। सेठ जी ने भोला के नाम से और अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया। सेठ ने भोला के नाम से अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया कि भोला ने मुझसे पैसे लिए लेकिन अभी तक हिसाब नहीं किया। भोला के नाम से जारी पर्ची भी, लेकिन सज्जनों तारीख पर भोला को आया। जैसे ही जज साहब ने भोला तारीख बुलाया, भोला पर्ची लेकर के गया। जज ने भोला से पूछा, बोला भोला तुम्हें हमारे पास क्या पैसा चुका? बोले महाराज मेरे पास एक रसीद है। जैसे ही रसीद दी, जज साहब ने पढ़ी, बोले इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, ये तो कागज है, ये हमारे पैसे दिए। बीच में केवल रघुनाथ जी थे और के सिवाय जज साहब ने कि रघुनाथ जी कोई गांव के सदस्य होंगे, कोई गांव व्यक्ति होगा जो इसके साथ में आया होगा सेठ जी के पैसे चुकाने के लिए। आज रघुनाथ जी का सम्मान कर दिया। बोले
जाओ ये रघुनाथ जी को सम्मान दे करके आओ कि वो ने भी तारीख बनाना है। बोले ठीक है। वकील सम्मान लेकर के गया, पूरे गांव में पूछा, बोले रघुनाथ जी हैं क्या? बोले यहाँ रघुनाथ जी नहीं गए थे। अरे बताया कि रघुनाथ जी हैं। बोले रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति तो नहीं है। बोले लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर तो जरूर बना है। अरे भैया कोई रघुनाथ जी का मंदिर बता दो, वो कहाँ है? बोले चलो बता देते हैं। ले जा वकील को रघुनाथ जी के खड़ा कर दिया। पुजारी बैठे हुए थे, मंदिर के पुजारी। रघुनाथ जी मंदिर के जो पुजारी बैठे हुए थे, जैसे ही वकील को देखा तो पुजारी जी ने सोचा कि कौन सा अपराध हो गया हमसे जो आज वकील आया हमारे पास। वकील ने कहा कि गवाह में रघुनाथ जी को जाना है। रघुनाथ जी कौन है? पुजारी जी से निकल गया कि हम ही रघुनाथ जी हैं। वो संबंध वकील ने पुजारी जी को दे दिया। पुजारी जी ने संबंध ले जा करके भगवान के चरणों, जब भगवान के चरणों में वो संबंध बार बार भगवान से विनती कर रहे हैं कि बोले भगवान आज उस भोला आपको है। वो भोला तो केवल आप पर ही विश्वास रखता है, आपको ही सब मानता है और आपको उसकी लाभ बढ़ाना है। सचमुच तारीख का समय आया कि भोला और रघुनाथ जी से पहले अदालत में पहुंच गया। एक तरफ सेठ जी खड़े हैं, एक तरफ भोला खड़ा हुआ है। जज साहब ने भोला से पूछा, बोले भैया कौन है रघुनाथ जी? हाँ बोले रघुनाथ जी तो मंदिर में बैठे। सज्जनों इतने साहब ने कहा कि रघुनाथ जी के नाम से आदेश करो, रघुनाथ जी जल्दी हाजिर हो, रघुनाथ जी जल्दी हाजिर हो। वकील ने जाकर के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, बोले रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। एक सज्जनों फटी धोती पहने हुए बूढ़े ब्राह्मण के रूप में हाथ में लठिया लिए भगवान रघुनाथ जी आए और आकर के अदालत में पहुंचे। जज साहब के सामने हो गए। बोले तुम्हारा नाम रघुनाथ जी है? बोले हाँ मेरा नाम रघुनाथ जी है। तो जाकर के फलाने नंबर की बही में जज साहब ने वही अलवारी खुलवाई और उस अलवारी में से वो वही उठवाई। बही में पर्ची देखी, बोले पर्ची में तो लिखा है कि भोला ने जो तुमसे पैसे लिए वो वापस कर दिए, हिसाब पूरा, और तुम कहते हो कि हिसाब नहीं हुआ। सचमुच इतना बाद भगवान से अंतर ध्यान हो गए। उस बोले मेरे रहते हैं, तो जहां राज्य वहीं बैठा हूं। भैया रहते कहां? अरे बोले मैं रहता हूं और
में रघुनाथ जी रहते हैं। बोले भैया जी पूछ रहे कि ये है? बोले जो मंदिर में बैठे वही है जे रघुनाथ जी। आज सज्जनों जज साहब रोने लगे। बोले सुख सारद नारद शेष गणेशों के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत वाहे में आते रहे। सेठ जी रो रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं। पूछा आज साहब बोले इसी हो रहे हैं और बोले इसलिए रो रहे हैं कि भगवान आसन देकर के गए। लेकिन जग